अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रामिंग मेंटोर में खुशामदीद। मेरा नाम कामरान है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारे पास रीसेंट ब्लॉग्स का सेक्शन है। इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, कौन से स्टेप्स फॉलो होंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो स्टेप है उसमें हमने कंटेंट टाइप इंप्लीमेंट करनी है। जितनी भी हमें यहाँ पे फील्ड्स रिक्वायर्ड हैं, जैसे कि डेट, इमेज, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और रीड मोर, ये सारी फील्ड्स हमने उस कंटेंट टाइप में ऐड करनी है और फिर फर्दर उसका व्यू बना के उसकी टेम्पलेट से हमने डाटा रेंडर करना है। तो अभी हम चलते हैं एडमिन साइड की तरफ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कंटेंट टाइप क्रिएट करेंगे ब्लॉग की। लास्ट लेक्चर में हमने टेस्टिमोनियल्स का सेक्शन इंप्लीमेंट किया था और पोर्टफोलियो का भी किया था, तो उसमें हम क्या करेंगे, अभी ब्लॉग की कंटेंट टाइप क्रिएट करेंगे। अगर आप कोई वैसे ब्लॉग बना रहे हैं अपना पर्सनल, तो भी यही स्टेप्स फॉलो होंगे। रिविजन्स हम रखते हैं यहाँ पे, ऑथर की इन्फॉर्मेशन भी रखेंगे, मेन्यू में नहीं हमने ऐड करना। इसको सेव कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लोग डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं अगर आप मल्टीपल कंटेंट टाइप्स हैं और आप उसमें डिस्क्रिप्शन की बेस पे देखना चाहते हैं कि क्या वहाँ पे नज़र आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास डेट है, इमेज है और टाइटल बाय डिफ़ॉल्ट होता है। बॉडी की फील्ड को हम डिस्क्रिप्शन कह देंगे। इसको यहाँ से चेंज कर लेते हैं और इसको हम रिक्वायर्ड रखेंगे। इसी तरह से समरी इनपुट है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज उसको एज इट इज़ रहने दें। और फिर हमारे पास डेट की फील्ड है, इसमें हम डेट टाइम लेंगे और इसको सेव कर देते हैं, रिक्वायर्ड रखेंगे इसको भी। इसी तरह हमारे पास इमेज की फील्ड है, इमेज की फील्ड ले लेंगे, इसको भी रिक्वायर्ड रखेंगे। और यहाँ पे जो डायरेक्टरी है बाय डिफ़ॉल्ट जब आप क्रिएट करेंगे तो डेट की बेस पे इसकी डायरेक्टरी बनती है, तो हम क्या करते हैं, इसको ब्लॉग्स की डायरेक्टरी देंगे कि हमारे जो ब्लॉग्स के इमेजेस हैं वो एक सेपरेट डायरेक्टरी में पड़े रहें और उसका मैक्सिमम जो साइज़ है वो 2 MB रखेंगे कि इससे बड़ा इमेज अपलोड ना हो, ताकि हमारी साइट की परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट ना पड़े। 3 फील्ड्स हो गई। और इसके बाद हमारे पास आ जाती है लिंक की फील्ड। तो लिंक हम टाइटल जो है वो नहीं, लेबल नहीं लेना चाह रहे, हमने सिर्फ उसका URL लेना है, तो उसमें हमें लिंक की फील्ड रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो नोड बनेगा वही हमारा उसके लिंक में उसका URL आएगा। तो डिटेल पेज पे चूँकि हमने उसको रीडायरेक्ट करना है, तो हमारे पास फील्ड्स ऑलमोस्ट बन गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका डाटा क्रिएट करते हैं। तो हमने क्या करना है, ड्रूपल की साइट पे चले जाते हैं और इसमें हम क्या करेंगे, 2-3 आर्टिकल्स यहाँ से उठा लेते हैं ड्रूपल ही की साइट से। वाई ड्रूपल फॉर डेवलपर्स। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे ये है बिल्ड ड्रूपल, लर्न मोर, ये वैसे न्यूज़ तो नहीं है लेकिन ये टाइटल्स हम यूज़ कर सकते हैं अपनी उसमें। यहाँ से आएंगे, कंटेंट क्रिएट करते हैं, ऐड कंटेंट, ब्लॉग, इसमें बेसिक पावर्ड बाय बेसिक कम्युनिटी, और फर्दर इसमें ये वाली थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। ठीक है, 2 लाइनों की है, इसको हम रिपीट करके ये बना देंगे। अब इमेज की जगह पे हम एक इमेज अपलोड कर देते हैं, यहीं से कोई एक इमेज उठा लेते हैं लेक्चर 1 का। ठीक है जी, इमेज भी हो गया। अब डेट में जो है आप उसकी डेट डालें और टाइम में उसका जो भी टाइम बनता है वो डाल दें। ठीक है जी, हमारा ये डेटा क्रिएट हो गया, सेव करते हैं। तो ये हमारे पास एक आर्टिकल बन गया। अब हम क्या करेंगे, एक और बनाएंगे, इसी तरह से 2-3 ऐड कर लेते हैं जल्दी से। डेट 7, इसमें इमेज में 2 डाल देंगे।
इसमें 3 डाल देते हैं और उसको सेव करते हैं। हमने 3 आर्टिकल क्रिएट कर लिए हैं। अब हम जाते हैं व्यूज़ में। यहाँ से हम क्या करेंगे, व्यूज़ का एक ब्लॉग का एक व्यू ऐड करेंगे। तो अब हमने यहाँ पे देखना ये है कि हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक ब्लॉग और एक पेज। क्योंकि अगर हम यहाँ पे जाएं होम पेज पे, तो ये वाला जो कंटेंट है ये ब्लॉग से रेंडर होगा, और यहाँ पे जब रीड मोर पे क्लिक करेगा तो वो उसके लिस्टिंग पेज पे जाएगा, जो कि उसका लिस्टिंग जहाँ पे सारे ब्लॉग्स नज़र आ रहे होंगे। और ये जो रीड मोर है, ये वाला रीड मोर इस ब्लॉग का डिटेल पेज होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका फर्दर डिटेल पेज होगा, ये लिस्टिंग होगा और ये डिटेल होगा। इसलिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। कंटेंट टाइप यहाँ से चूज़ करते हैं ब्लॉग की, पेज भी चाहिए। पेज में बाय डिफ़ॉल्ट हम 50 आर्टिकल्स रखते हैं, पेजर चाहिए उसमें, और उसमें हम क्या कहते हैं जी, अनफॉर्मेटेड भी चलेगा, और इसमें हम टाइटल्स रख देते हैं जी। कैसे ब्लॉग भी क्रिएट करना है, इसमें भी अनफॉर्मेटेड, और ब्लॉग में हमें 3 आर्टिकल चाहिए क्योंकि हमारे होम पेज पे 3 है, और पेजर नहीं चाहिए। सेव करते हैं। अब दोनों चीज़ें हमारे पास बन गई हैं। सबसे पहले हमने ब्लॉग को सेट करना है, पेज की तरफ हम बाद में जाएंगे, बट अभी के केस में हमारा पेज बन चुका है, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। यहाँ पे टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, इमेज है, सारी जितनी भी फील्ड्स हैं वो हमने यहाँ से ऐड कर देनी है, कंटेंट, और यहाँ से हम कहते हैं जी टाइटल। टाइटल ऑलरेडी आ रहा है। इमेज चाहिए, इमेज ऐड कर लेते हैं। इमेज का याद रखना है यूआरएल चाहिए हमें, सेव कर देंगे। बॉडी की फील्ड है, और इसमें हम इसको ट्रिम रखेंगे 600 की, बल्कि इसको हम 300 करते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे क्योंकि हमारे होम पेज पे कम डाटा आ रहा है। बॉडी हो गई, उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेट। तो डेट का जो है फॉर्मेट वो हमने देखना है कि इधर क्या फॉर्मेट है, 22, और ये जनवरी 2020। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ से देख लेते हैं 22, हमारा वो वाला फॉर्मेट यहाँ पे नहीं आ रहा। तो हमने क्या करना है, एक कस्टम डेट का फॉर्मेट भी बनाना है। अभी के केस में ये सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको बाद में हम एक क्रिएट करके अप्लाई कर देंगे। ठीक है, फील्ड्स हमारी ये आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, जाते हैं अपने, इसको सेव करते हैं, और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। डेट का जो फॉर्मेट हमें चाहिए वो वाला सेट करना है हमने। पहले हमें दिन, मंथ, और उसके बाद ईयर चाहिए। तो यहाँ से हमने डेट सेटिंग्स में जाना है, ऐड फॉर्मेट करेंगे कि यहाँ से हम देख लेते हैं कि हमें रेलिवेंट जो है चाहिए वो, जैसे कि थर्सडे, जनवरी, इसको एडिट कर लेते हैं यही वाला, और इसको ले जाते हैं हम वापस, ऐड फॉर्मेट करते हैं, इसको हम कर देते हैं ब्लॉग, यहाँ पे ऐड करते हैं तो ये बन गया। अब हमें आई नहीं चाहिए, यहाँ से स्मॉल डी, तो ये स्मॉल डी लिखेंगे तो हमारे पास ये डेट आ गई। ठीक है, 22 की जगह पे। अब हमें चाहिए जनवरी 2020, तो इसमें हमने क्या करना है, ये वाला जो कॉमा है इसको हटा देना है, जनवरी भी आ जाएगा, और जनवरी की जगह पे जैन आना चाहिए, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं एम, कैपिटल एम। ठीक है, तो 6 अक्टूबर 2020। अब यहाँ पे 2020 हमारे पास ऑलरेडी आ रहा है, इसको यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, तो हमारा वो फॉर्मेट बन चुका है, इसको सेव करते हैं और वापस जाएंगे, यहाँ से डेट को फॉर्मेट अप्लाई करेंगे। अब इसमें 2 तरीक़ों से हम कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है जो भी हमने किया, और उसको हम CSS के ज़रिए जो है ना इस तरह का बना लेंगे। अब दूसरा तरीका ये है कि चूँकि यहाँ पे 22 जो है वो अलहदा है और ये दोनों अलहदा है, तो हम 2 फॉर्मेट बनाते हैं, जिसमें एक में हम सिर्फ दिन लेंगे और एक में उसका वो लेंगे
ये अगला पार्ट, इसको हम एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको कह देते हैं ब्लॉग डेट 1 और यहाँ पे हमें सिर्फ चाहिए डे। ठीक है, तो हमारे पास आ गया डे। एक और फॉर्मेट ऐड करते हैं ब्लॉग डेट 2 और इसमें हमने क्या करना है मंथ के बाद हम क्या करेंगे अक्टूबर 2020, ये इस तरह से आ जाएगा। सेव कर देते हैं। अब हम जाते हैं, जो पहला है इसको हम सिंपल डेट 1 वाला अप्लाई कर देंगे, तो वो ऑलरेडी आ रहा, तो ये हमें सिर्फ दिन रिटर्न करेगा। एक और ऐड करेंगे डेट और इस डेट में हमने क्या करना है सेकंड वाला अप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 आ गए हैं जैसे हमें इस जगह पे चाहिए था। अब डेटा हमारा बन चुका है, हमने इसको रेंडर कैसे करना है वही सेम प्रोसेस है। सिंपल जाएंगे HTML की तरफ, लेकिन उससे पहले हमें इसका URL भी चाहिए जो रीड मोड पे जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे लिंक टू कंटेंट, यहाँ से ये वाला जो होता है ये आपके नोड की तरफ लिंक कर रहा होता है। तो इसमें हमने टेक्स्ट नहीं लेना, इसको हम आउटपुट एज URL करेंगे। और एब्सोल्यूट URL चाहिए या आपको रिलेटिव पाथ चाहिए। अब रिलेटिव और एब्सोल्यूट में फ़र्क ये होता है कि जो एब्सोल्यूट है वो कंप्लीट पाथ होगा, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, उसमें होस्ट भी एंटर होगा। और जो रिलेटिव पाथ होता है वो आपका यहाँ से आपके होस्ट को छोड़ के ये वाला और आगे एडमिन से अगला, ये रिलेटिव पाथ होता है। तो हमें दोनों केसेस में हम दोनों ले सकते हैं, उसमें मसला कुछ नहीं होता। जब आपने रिलेटिव पाथ लेना होता है तो आपने स्लैश से स्टार्ट करना होता है वहाँ पे जहाँ पे आप प्रिंट कर रहे होते हैं, ताकि जब आप उस पर क्लिक करें तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके होस्ट के आगे वो अपेंड करता है। लेकिन अगर आप ये नहीं एंटर करेंगे आगे स्लैश, और जब आप फिर एंटर करेंगे तो आप जिस URL पे होंगे तो वो उसके आगे अपेंड कर देगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक कर रहे हैं और उसके आगे स्लैश नहीं था और वो रिलेटिव पाथ था, और अभी आप इस वाले पेज पे थे, जब आपने इस लिंक पे क्लिक किया तो वो क्या करेगा, वो इस URL के आगे अपेंड कर देगा एडमिन से के साथ, तो वो URL काम नहीं करेगा। तो इसलिए हमने स्लैश लगानी है। जब स्लैश लगी होगी साथ तो वो यहाँ से इस पार्ट को स्किप कर देगा और होस्ट के आगे वो हमारा URL अपेंड करेगा, तो उस तरह से वो चलना शुरू हो जाएगा। इसको हम यहाँ से सेव करते हैं, तो ये हमारा URL भी बन चुका है node/13। इसको सेव करेंगे और यहाँ से ये हमारे पास लास्ट टेम्पलेट है, सेम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। और इसका नाम जो है हमने रखना है यहाँ से देख के, व्यू हमारा ब्लॉग है और उसमें ब्लॉग 1 है। ठीक है जी, इसको यहाँ से एडिट करेंगे, सिर्फ हमने ये चीज़ चेंज करनी है ब्लॉग, और ये हमारा वो बन चुका है। ठीक है, अब हम कोड की तरफ चलते हैं और इस वाले को ओपन कर लेते हैं ब्लॉग वाले को, उसको बंद करेंगे यहाँ से। तो इसमें हमारे पास जो डेटा गेट करने का तरीका है वो ऑलरेडी मौजूद है। हमने सिंपल HTML कॉपी करनी है अपनी, जो हमने रेंडर की हुई है वहाँ पे टेम्पलेट के अंदर। तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं ब्लॉग के सेक्शन में, रीसेंट ब्लॉग, और ये ब्लॉग का सेक्शन है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे ले आएंगे यहाँ से टॉप पे। ठीक है, अब हमारे पास हेडर चाहिए, तो हेडर हमने यहाँ से प्रिंट कर देना है इसमें, इस जगह पे, ये जो सेक्शन है HTML इसके अंदर, और यहाँ से ये चीज़ कट कर लेंगे हम और इसको हम जाके व्यू के हेडर में लगा देंगे। यहाँ से यहाँ पे हम सर्च करेंगे दिस ब्लॉक और इसमें हम करते हैं टेक्स्ट एरिया, अनफिल्टर्ड टेक्स्ट एरिया, जहाँ फिल्टर टेक्स्ट एरिया कर लेते हैं। फिल्टर टेक्स्ट एरिया करेंगे तो उसमें हमारे पास ये फिल्टर्स होंगे लगाने के लिए। तो इसको सेव करते हैं
ये ऐड हो चुका है और ये यहाँ पे रेंडर भी होगा। ठीक है, अब हमारा जो ये वाला रीड मोर का बटन है इसको कैसे कनेक्ट करना है। अगर हम इस पेज पे आए तो हमारे इस पेज का जो यूआरएल है वो हमने सेट करना है। तो ये स्लैश अभी के केस में ब्लॉग है, इसको हम अपडेट कर सकते हैं चेंज करने के लिए। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, वापस जाते हैं इधर और इसको एडिट करके यहाँ पे हमारे पास जो यूआरएल बनेगा वो हमने यहाँ से कॉपी नहीं किया HTML से, वो ये रीड मोर वाला बन रहा है। तो हमने क्या करना है कि इसको एक स्टेप वापस लेते हैं, इस वाले पार्ट को लेंगे और ये दोनों पार्ट हमने कॉपी करने हैं बेसिकली, ये भी साथ यहाँ से और ये यहाँ से 2 4 ये इन दोनों को हम यहाँ से कट करेंगे ताकि हमें बार बार दोनों प्रिंट ना करने पड़े। ठीक है, और जो रीड मोर है इसमें हमने यहाँ पे स्लैश ब्लॉग कर देना है इस तरह से, इसको सेव कर देंगे। और अब नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो टेम्पलेट में हेडर रेंडर होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डेट का पार्ट है हमारा वो है ये, इसमें हमने डेट्स रेंडर करनी है। एक फील्ड हम नीचे से कॉपी कर लेंगे, एक फील्ड जो इसमें हमने रेंडर की हुई है, उसी तरीके से हम बाकी को भी रेंडर करते जाएंगे। यहाँ से जैसे इमेज है तो इमेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और ऊपर आते हैं तो ये हमारा इमेज का पार्ट है। ठीक है, इसमें हम इमेज रेंडर कर देंगे। फील्ड का नेम सेम है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इस इमेज पे क्लिक हो कहाँ पे जाए वो हम अभी ब्लैंक छोड़ देंगे, या उसमें हम यूआरएल डाल देंगे जो हमारे आर्टिकल का यूआरएल है, जो कि हमने वो लिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, दूसरी फील्ड भी कॉपी कर लेनी है यहाँ से, जैसे कि ये फील्ड है और इसमें हम सबसे पहले यही काम करते हैं कि जो इमेज का पार्ट था उसी का यूआरएल यहाँ से अपडेट करते हैं। तो इसमें हम डालेंगे यहाँ पे और इसमें हमारी जो फील्ड है वो लिंक टू कंटेंट ऑफ व्यू अंडरस्कोर नोड होती है बाय डिफ़ॉल्ट। तो हम इसको करेंगे व्यू अंडरस्कोर नोड, तो इसमें उसका यूआरएल रेंडर हो जाएगा। अब हमारे पास इमेज सेट हो गया, इस वाली फील्ड को यहाँ पे रेंडर करेंगे और इसमें हमारे पास डेट का देख लेते हैं। हमारे पास जो पहली डेट थी इसकी है जी फील्ड अंडरस्कोर डेट, तो इसमें हम करेंगे फील्ड अंडरस्कोर डेट और दूसरी जो फील्ड है ये वाली इसकी है फील्ड डेट अंडरस्कोर 1। ठीक है, जो यहाँ पे रेंडर होगी। तो इसमें हम यहाँ पे आते हैं और फील्ड डेट अंडरस्कोर 1। ठीक है जी, ये हमारी डेट की फील्ड भी सेट हो गई है, इमेज हो गया। अब ये जो है ये हमारी क्या है जी, टाइटल है। तो इसमें हमने क्या करना है, टाइटल को रेंडर करना है। टाइटल के साथ आपका फील्ड का वर्ड नहीं आएगा क्योंकि ये ड्रूपल ने खुद क्रिएट की होती है फील्ड, तो इसको हम एज इट इज रेंडर करेंगे। तो इसको हम यहाँ से अगर हम चाहते हैं कि ये टाइटल जो है इस पर कोई स्टाइल अप्लाई ना हो तो हम यहाँ पे प्लेन इसको रखेंगे और इसको लिंक टू कंटेंट नहीं करेंगे इसको, ताकि जैसे प्लेन है टेक्स्ट वैसे नज़र आए और हम इसको यहाँ से खुद इसको जो है ना रिडायरेक्ट करेंगे। अब H4 में हमने लगा लिया और ये जो उसका लिंक है इसको हम चेंज करके व्यू अंडरस्कोर नोड करेंगे जो हमारा डिटेल पेज का लिंक है, तो ये उसके साथ लिंक हो जाएगा। फर्दर हम पैराग्राफ में आएंगे और इसमें आके हम क्या करेंगे, यहाँ से फील्ड अंडरस्कोर बॉडी की जगह पे सिंपल बॉडी लिख देंगे तो ये हमारी हो जाएगी। और रीड मोर की जगह पे हम क्या करेंगे, उसी तरह व्यू अंडरस्कोर नोड। तो ये इस तरह से हमारी सारी फील्ड्स कंप्लीट हो गई हैं। इसको सेव कर लेते हैं एक दफ़ा, इसको उड़ा देंगे और इसमें कोई ऐसी चीज़ रह नहीं गई जो हमने अभी ना सेव की हो। सेवरल ऑप्शंस, अच्छा इसमें चूँकि मल्टीपल ब्लॉग्स हैं तो हमने सारे उड़ा देने हैं बाकी के जो हैं, सिर्फ हमने एक रखना है जिसमें हमने वो काम करना था, तो वो हमने फील्ड्स अपडेट कर दी हैं इसमें।
ठीक है, और इसको अगर हम बंद करें तो 3 ही थे, तो यहाँ पे अब ये रेंडर होना शुरू हो जाएंगे। अब अगला जो काम है वो हमारा लूप मिस कर दिया है हमने, तो इसमें से वो लूप भी उठा लेते हैं कि ये वाला, और इस लूप को हमने लगाना है इस 6 के ऊपर, क्योंकि 6 वाले सेक्शन को हमने बार बार रिपीट करना है यहाँ पे। तो इसका एंड फॉर लगाएंगे और ये इस तरह से हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, कैशे एक दफ़ा क्लियर करते हैं और फिर देखते हैं इस ब्लॉक को कहीं पे इम्प्लीमेंट करके। परफॉर्मेंस में जाएंगे, बल्कि एक काम करते हैं, क्योंकि हमने इसके ऊपर कुछ सेक्शंस को छोड़ा भी है तो हम पोजीशन ख़राब नहीं करना चाहते, तो हम क्या करते हैं जल्दी से रीजन ऐड कर लेते हैं और उस रीजन को फिर हम यूज़ कर लेंगे वहाँ पे। यहाँ पे ऐड करते हैं ब्लॉग और इसको कह देते हैं जी ब्लॉग का रीजन है हमारा। जितने मर्जी आप रीजन ऐड कर सकते हैं। तो अब कैशे क्लियर करेंगे तो रीजन भी आ जाएगा, फिर उसमें हम ब्लॉक ऐड करते हैं। इधर से जाएंगे ब्लॉक्स में, तो यहाँ पे लेआउट और ये हमारा ब्लॉग का रीजन आ गया। इसको यहाँ से ऐड करेंगे ब्लॉग का व्यू। बाय डिफ़ॉल्ट 3 है तो 3 रहेगा। टाइटल हमने नहीं दिखाना और इस कंटेंट टाइप स्पेसिफिक नहीं, ये पेज स्पेसिफिक रखना है हमने, सिर्फ होम पेज पे डिस्प्ले होगा, इसको हमने वो कहीं पे नहीं दिखाना। तो इसको सेव कर देते हैं। रीजन ऐड हो चुका है। अब हमने क्या करना है, कोड में जाना है और रीजन ऐड करना है। तो टेस्टिमोनियल सर्च करते हैं यहाँ पे, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाएंगे जहाँ पे हमने उस ब्लॉक को कट किया था, ये वाला। ठीक है, तो इसकी जगह पे हमने ये रीजन प्लेस कर दिया और यहाँ से हमने कह दिया जी ब्लॉक को यहाँ पे रेंडर कर दो। ठीक है, कैशे क्लियर कर देते हैं एक दफ़ा फिर से। ब्लॉग स्टार्ट और ब्लॉग एंड। अब हम जाएंगे अपने इस वाले पार्ट को रीलोड करेंगे, तो यहाँ पे ये सेम चीज़ रहनी चाहिए, सिर्फ डेटा चेंज होगा। डेटा आ चुका है बट हमारी टेम्पलेट पिक नहीं हुई। आई थिंक टेम्पलेट भी पिक हुई है। तो उसमें कोई गड़बड़ हुई है हमारी टेम्पलेट में। यस, यहाँ पे कॉपी का वर्ड लिखा हुआ है, तो चूंकि हमने उसको रीनेम किया था तो हमने उसका प्रॉपर नेम नहीं रखा, तो इसलिए उसने वो टेम्पलेट उठाई नहीं है। रिफैक्टर रीनेम, और यहाँ से इसको हटाते हैं ऐसे, रिफैक्टर कर दो, ब्लॉग डबल डैश ब्लॉग। ठीक है, अब एक दफ़ा कैशे क्लियर करते हैं। कैशे क्लियर होगी। अब हम क्या करते हैं, जाते हैं पेज को करते हैं रीलोड। अब हमारा जो ब्लॉग का सेक्शन है वो प्रॉपरली स्टाइल के साथ रेंडर होना चाहिए। तो जी हाँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमने इसको भी कॉन्फ़िगरेबल रखा। ये यूआरएल अगर मैं इस पर होवर करूँ तो आप नीचे इस जगह कॉर्नर पे देखेंगे तो इसका यूआरएल आपको नज़र आ रहा होगा जो हमने वहाँ पे सेट किया था, और ये डेटा जो हमने क्रिएट किया था सेम HTML के साथ वहाँ पे रेंडर हो रहा है। अब इसमें चूंकि ये डिस्क्रिप्शन हमने ज़्यादा डाली हुई है, इसको आपने अगर कम करना है तो आप यहाँ से सिंपल जाएं व्यू में, और व्यू के अंदर जाके आपने बॉडी की जो फील्ड है इसको और कम कर देना है। इसमें हम कर देते हैं इसको 200 या 150, जितनी भी आपको फिजिबल लगे आप उतना इसको चेंज करें, तो ये उतना टेक्स्ट कम हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 200 कैरेक्टर कुछ कम हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करें। अब यहाँ पे अगर मैं इसको इस पर क्लिक करूँ तो ये मुझे उसके डिटेल पेज पे ले जाएगा। ये वाला उसका डिटेल पेज है। ठीक है, ये भी हमारा लिंक से ही काम कर रहा है, क्योंकि अब हमने उसको स्टाइल नहीं किया तो वो इसलिए हमें थोड़ा सा बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर मैं
डेट्स की तरफ जाऊं तो डेट हमारी प्रॉपरली रेंडर हो रही है। और अब इस पे क्लिक करें तो ये भी हमारा जो है ना, ये ब्लॉग का पेज, लिस्टिंग पेज है। यहाँ पे ये 3 लिस्टिंग नज़र आ रही है, सिर्फ टाइटल्स हैं क्योंकि हमने इस पे कोई स्टाइल अप्लाई नहीं किया। अब चूंकि अभी का हमारा जो टारगेट है वो होम पेज को कंप्लीट करना है, ये सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब इसी तरीके से हमने ये न्यूज़लेटर का पार्ट है, इसको भी इम्प्लीमेंट करना है। तो न्यूज़लेटर को इम्प्लीमेंट करने के लिए सिंपल है, सिंपल न्यूज़ का इसका मॉड्यूल है, वो इंस्टॉल करें सिंपल न्यूज़लेटर, और उसका एक ब्लॉक बन जाएगा एडमिन साइड पे। आपने सिंपल यहाँ पे एक रीजन बना के, जैसे हमने ऊपर रीजन बनाया, और उसमें वो ब्लॉक प्लेस कर देना है, और वो रीजन इस जगह पे रेंडर करेंगे तो वो आपका उस तरीके से आना शुरू हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारा ये वाला, इसको हमने फुटर को डायनामिक करना है। तो फुटर को डायनामिक करने के लिए हमें सिंपल काम करना है, जो भी फुटर का जो कंटेंट है उसको हमने ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर देना है। क्योंकि ये वाले जो लिंक्स हैं ये स्टैटिक रहते हैं, ये कभी चेंज नहीं होते, इसमें सिर्फ हम कॉन्फ़िगरेबल रखने के लिए इसको इनके ब्लॉक्स बना देंगे। तो अभी हम जाते हैं एडमिन साइड पे। अब इसका भी हम एक रीजन ऐड करेंगे ये वाला पार्ट कवर करने के लिए, क्योंकि इसको अभी हम छोड़ रहे हैं, तो इस वाले पार्ट को कवर करने के लिए हम इसका वो बनाते हैं रीजन। तो इसमें हम जाएंगे इन्फो में, और यहाँ पे हमारे पास रीजन्स ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है। तो रीजन हमारे पास ऑलरेडी बने हुए हैं, फुटर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो हम क्या करेंगे, 4 हमारे पास रीजन है, उनमें ये चीज़ कवर करेंगे, और जो बाकी का बचेगा ये वाला पार्ट, इसको हम रीजन नंबर 5 में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पेज कंप्लीट हो जाएगा। अब हम फ्रंट पेज पे जाएं, तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करें। अभी यहाँ पे कोई रीजन प्रिंट नहीं हो रहा। हमने क्या करना है, यहाँ से जो हमारा पेज है इसको कॉपी कर लेते हैं, और ये न्यूज़लेटर को बंद कर देते हैं यहाँ से। अब फुटर का पार्ट है, तो फुटर में हमारे पास ये सेक्शंस बने हुए हैं वो, ठीक है। ऊपर वाला फुटर एरिया कॉपीराइट है ये। तो कॉपीराइट का जो है इसको हमने ऐड करना है फुटर 5th में। इसको फुटर 5th कॉपी करेंगे यहाँ से, और इसमें हमने ये लगा दिया इस तरीके से। अब ये जो टेक्स्ट है इसको हमने यहाँ से सिंपल सारा कट कर लेना है, और एडमिन साइड से हमने एक ब्लॉक क्रिएट कर देना है इसका। ब्लॉक्स में जाएंगे, सिंपल कस्टम में, और यहाँ से ब्लॉक ऐड करेंगे। इसकी टाइप सबसे पहले अनफिल्टर्ड रखेंगे, और इसको हम कह देंगे कॉपीराइट। फुटर इसको प्लेस करते हैं यहाँ से। सारी HTML एज इट इज़, अगर चेंज करनी है तो आप लोग चेंज कर सकते हैं इसको। ये काम हो गया। अब सेकंड में हम क्या करेंगे, यही वाला कॉपी करेंगे, और एक और डुप्लीकेट बना देंगे इसका, इसके ऊपर, जिसमें हमने ये वाले सेक्शंस कवर करने हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करते हैं। कंटेनर में हमारे पास ये 4 सेक्शन है, यहाँ पे रीजन, एक ही रीजन बनाएंगे, उसमें वो 4 सेक्शन प्लेस कर देंगे। हमें 1 बाय 1 करके वो सारे लगाने की ज़रूरत नहीं है वैसे, तो एक ही रीजन में भी हम कवर कर सकते हैं, बट अभी के केस में क्या करते हैं, 4 ही लगा देते हैं, ताकि हमारा वो प्रॉपर जो रीजन्स बने हुए हैं वो यूज़ हो जाए। रीजन फर्स्ट, फिर रीजन सेकंड, और रीजन थर्ड, इसी तरह रीजन फोर्थ, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, पहला कॉपी करेंगे यहाँ से, इसका एक ब्लॉक बना देंगे, इसको हम कह देंगे फुटर 1। ये सेव हो गया। इसके बाद इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, इसका ब्लॉक एक बना देंगे फुटर 2, यहाँ से अनफिल्टर्ड इसमें डाल देंगे, ये हमारा फुटर 3 में चला जाएगा।
इस तरीके से ये हमारा फुटर 4 में चला जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा यहाँ से डेटा ख़त्म हो गया और अब हमने सिंपल इन ब्लॉक्स को रेंडर कर देना है उसमें। तो ये ब्लॉक लेआउट में जाएंगे, बॉटम पे फुटर फर्स्ट, और इसमें हमारा फुटर फर्स्ट चला जाएगा। टाइटल नहीं चाहिए हमें। अब यहाँ पे हमने कोई कंडीशन नहीं ऐड करनी पेज की, क्योंकि फुटर हमारा हर सेक्शन पे, हर पेज पे नज़र आता है। ठीक है, इसी तरह सेकंड में आएंगे और फुटर सेकंड को प्लेस कर देंगे। थर्ड में आएंगे और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में हमारा मेन्यू है, इसकी जगह पे हमने ऐड करना है कॉपीराइट। ठीक है, इस वाले मेन्यू की हमें ज़रूरत नहीं है, फुटर मेन्यू, इसको हम निकाल देंगे यहाँ से। सेव करते हैं पहले, अभी यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, इसी तरह ये भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पेज को रीलोड करते हैं। तो एज इट इज़ जो है वो फुटर बन चुका है। अच्छा, अब इसको मेक श्योर करने के लिए कि वाकई ये डाटा हमारा बैकएंड से ही आ रहा है, हम क्या करेंगे, किसी एक ब्लॉक में जाएंगे, उसका कंटेंट चेंज करते हैं। जैसे कि फुटर पे कॉपीराइट है, कॉपीराइट में हम जाते हैं और इसका जो है कॉपीराइट ऑल रिजर्व राइट्स, इसका हम टेक्स्ट कर देते हैं यहाँ पे एट इन्फो कर लेते हैं। अभी सेव कर दिया। अब यहाँ पे बी डेव्स की जगह पे इन्फो आ जाना चाहिए। कैशे लेयर एक दफ़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे बी डेव्स की जगह इन्फो आ गया, लेकिन हमारे ये वाले जो सेक्शन हैं ये इस तरह से हो गए हैं ऊपर नीचे। इसकी रीज़न ये है कि हमने इनके रीजन्स बनाए हैं मल्टीपल। अब हर रीजन जो है वो अपनी फुल विड्थ ले रहा होता है 100%, तो उसमें एक रो की क्लास आ रही होती है। अगर हम यहाँ से जाएं तो यहाँ पे हमारा जो रीजन हमने प्रिंट किया होगा उसमें रो की क्लास होगी। यहाँ पे जैसे ये है, इसमें रो की क्लास नहीं है, बट स्टिल इसकी जो विड्थ है वो 100% ले रहा है वो ये। अब इसकी विड्थ को 100% से कम करने के लिए अगर हम इसको इसमें रो की क्लास नहीं होगी, ठीक है, तो ये रो है, उसके अंदर ये लगे हुए हैं रीजन्स। अब एक काम तो ये हम कर सकते हैं कि इनको CSS के ज़रिए इनकी हम अगर चेंज कर दें, यहाँ से विड्थ ऑटो कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है उसने वो 6 की ले ली है। अब इसी तरह हम अगर सब रीजन्स की विड्थ जो है ना, जो रीजन की क्लास आ रही है उसकी विड्थ अगर हम 6 कर देंगे तो वो ऑटो कर देंगे तो वो उतना उसने कंटेंट लेना शुरू कर दिया है। बट ये इससे थोड़ा सा स्टाइल ख़राब हो रहा है, इसको हम वापस करेंगे। अब हम काम ये कर लेते हैं कि इसका जो इस तरीके से हम लोग 4 रीजन बना के उनमें डेटा डाल सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं कि चारों का जो डेटा है ना वो एक ही रीजन में कर देते हैं, ताकि वो जो स्ट्रक्चर एक के हिसाब से बना हुआ है उसी तरह से वो कवर हो जाए। तो यहाँ से फुटर 1 में ही हम सारा कुछ डाल देंगे, बाकी के रीजन एज इट इज़ रहेंगे। उनमें अगर हम कुछ नहीं डालेंगे तो वो डिस्प्ले नहीं होंगे। फुटर 1 में जाएंगे और यहाँ इसके बाद हम ये ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं और फुटर 3 का डाटा ले लेते हैं। इस तरीके से इसको भी सेव कर देंगे। और इसका डाटा ले लेते हैं।
फुटर 4 का भी। ठीक हो गया। अब हम इसको रीलोड करेंगे, कैशे एक दफ़ा क्लियर कर देंगे। स्टिल वो ठीक नहीं हुआ, उसकी रीज़न क्या है अभी देख लेते हैं। क्योंकि हमने उनको एक ही रीजन में कर दिया है। ठीक है, ब्लॉग्स आ रहे हैं वो सारे यहाँ से 6, बट उसके ऊपर रो की क्लास नहीं आ रही। अभी जो हमने ब्लॉक बनाया उसमें उस टॉप लेवल पे आ रही है, उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जो रो की क्लास है, अगर हम ये बूटस्ट्रैप की ये जो क्लासेस हैं इनके पेरेंट लेवल पे आना चाहिए एक स्टेप ऊपर, तब जाके ये जो है ना इसकी ये वाली क्लासेस काम करती हैं, अदरवाइज़ ये नहीं काम करती। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल वापस जाएंगे फुटर 1 में और इसके ऊपर एक रो की क्लास ऐड कर देंगे जो हमें उधर मिल रही है, जैसे कि ये लगी हुई है। ठीक है, तो ये डिव एज इट इज़ हम इधर लगा देंगे टॉप पे। उसको एंड पे जाके हम कर देंगे क्लोज और एक दफ़ा कैशे क्लियर कर लेते हैं। अब हमारा जो काम है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है जी, हमारा अब फुटर प्रॉपर बन चुका है। अब ये सारे अपने फॉर्मेट में आ गए हैं, यहाँ से हमने ये चेंज किया था, ये भी हमारा डायनामिक हो गया। तो इस तरीके से हमने ये फुटर को इम्प्लीमेंट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें हमने इनर पेजेस को इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि अभी जब हम इन रीड मोड्स के लिंक पर क्लिक करते हैं तो बिखरे हुए पेजेस नज़र आते हैं। तो एक या दो टेम्पलेट्स हम सेट करेंगे डिटेल पेजेस की, तो इस तरह से वो सारा अगला प्रोसेस जो होता है वो एक ही तरीके के साथ सेट होता है। डिज़ाइन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है बट प्रोसेस सेम होता है। ये वाला जो है हमारा होम पेज कंप्लीट हो चुका है। इसमें अब कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमें नहीं पता कि वो कैसे करनी है। वो ऑलमोस्ट हमने सारी कम्प्लेक्स चीज़ें जो हैं वो कवर कर ली हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। थैंक यू।